जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बढ़िया सा एक टॉपिक लेकर आए हैं। कौन सा? रजिया सुल्तान। एक ऐसी महिला की कहानी जो उस समय सत्ता पर बैठी जब महिला को पर्दे के पीछे की भूमिका के रूप में जाना जाता था। वास्तव में रजिया सुल्तान को उस समय की एक सशक्त महिला के रूप में कह सकते हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई जिसमें कहा गया कि एंजेला मर्केल रजिया का ही अपर रूप है। यानी कि आज जो रूप एंजेला मर्केल का है, जो कि दुनिया की सबसे सशक्त महिला है, एंजेला मर्केल, आपको पता है ये जर्मनी की चांसलर है और दुनिया की सबसे सशक्त महिला में से एक माना जाता है। किसको? एंजेला मर्केल को। वही रूप में थी रजिया सुल्तान। और कहानी क्या है रजिया सुल्तान की, जरा देखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन ये चाह रहा था कि मुझे कैसे भी करके क्या मिल जाए, सत्ता मिल जाए। और जैसे उसकी मृत्यु होती, सोची कि उसकी मृत्यु हुई युद्ध के समय और वो लौट नहीं पाया और अपने गद्दी पे किससे बिठा लिया? रुकनुद्दीन ने। और जब रुकनुद्दीन ने गद्दी बैठा तो पूरे साम्राज्य में क्या फैल गया? विद्रोह। ये नाला कैसे बैठ गया? क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी सुल्तान कौन बने? रजिया सुल्तान। तो पूरी चारों ओर विद्रोह फैल गया। रुकनुद्दीन गया विद्रोह दमन करने, कहा? राज्य से बाहर। और ये बढ़िया अवसर था किसके पास? रजिया के पास। उसने तुरंत ही लाल कपड़े पहने और पहना क्या, पहुंची कहाँ? शेरों के घंटी दबाई और न्याय मांगा कि क्या मुझे सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिता का यही ख्वाब था कि मैं सुल्तान बनूं। सारे अमीरों ने, सारे उलेमाओं ने उसको समर्थन किया और तुरंत ही रजिया बन गई कौन? अगली सुल्तान भारत में पहली महिला सुल्तान के रूप में। 1236 से 1240 4 वर्ष का समय यादगार समय बन गया किसका? रजिया सुल्तान का। याद है आपको कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर विजय से लौटा था तो उसने अपने सिक्कों में रजिया के चित्र उल्लेख कराया था। उसे एक संकेत मिल गया था कि अगले शासिका के रूप में इल्तुतमिश खुद चाहता है कि उसकी बेटी शासिका बने। और बैठ गई कौन? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। और जैसे ही सत्ता पर बैठी, सबसे पहले इसने जितने लोग असंतुष्ट उलेमा घुमा करते थे उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया। जब वो नहीं माने तो वो खुले तौर पर एकदम मर्दाना कपड़ों में पहनकर आने लगी। कहाँ पर? दरबार में। और सारे निर्णय सशक्त लेने लगी। सारे उलेमाओं को खलीफा उलीफा से कोई अनुमति नहीं ली और सबको किनारे रख दिया किसने? रजिया ने। और सशक्त शासन इंदिरा गांधी के रूप में स्वयं निर्णय लेना शुरू कर दी। लेकिन पुरुष प्रधान समाज इस चीज को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। महिला शासन करेगी, हम उलेमाओं को समस्या हो गई। जान गए होंगे किसको समस्या हो गई? इनको। और इनको समस्या मीन्स वे लोग जो लोग महिला को सशक्त रूप में देखना नहीं चाहते थे। तो यही कारण था कि उन्होंने रजिया को हटाने का प्रबंध करना शुरू कर दिया। लेकिन रजिया और महान थी। उसने क्या क्या किया, जरा देखिए। सबसे पहले उसने भाई रुकनुद्दीन के विरोध को झेला और उसे हराया और उसे समाप्त करवाया। रुकनुद्दीन एक कांटा साफ कर लिया किसने? रजिया ने। दूसरा क्या किया? इल्तुतमिश का वजीर था जुनैदी। ये सबसे ज्यादा उछला करता था दरबार में कि तुम्हें बैठने नहीं देंगे हम। तो इसने क्या किया? इसके ऊपर रात को आक्रमण करा के जुनैदी की क्या करा दी? हत्या करा दी। इस प्रकार इसका भी काम खत्म। ये उसके वास्तव में संघर्ष थे जीवन काल के। अगला संसद उसका था, इसको कहीं से पता चला कि भटिंडा का सूबेदार जो कि अल्तुनिया है वो बड़ा खतरनाक है। मौका पाते ही आप पे आक्रमण कर देगा और आपको आधिपत्य छीन लेगा। तो उसको लगा हाय मेरी सत्ता न चली जाए। तो अल्तुनिया से स्वयं क्या कर ली? शादी कर ली। और मलिक ए आखूर के पद पे काम कर रहा था कौन? यही अल्तुनिया। कहा जाता है अल्तुनिया याकूत और रजिया का प्रेम प्रसंग था। क्या था कि जब अल्तुनिया रजिया जाया करते थे किसी अभियान में तो अल्तुनिया उसके घुड़शाला में जाकर हाथ लगाता था, उससे पैर रख के रजिया घोड़े पे चढ़ा करती थी। इतना गहरा प्रेम था इनका आपस में। तो याकूत, अल्तुनिया और रजिया के प्रेम संबंध में याकूत की हाथी के नीचे दबाकर हत्या करा दी गई और अल्तुनिया ने मौज मारी शादी हो गई किससे? रजिया के साथ। तो उसने अपने जितने विरोधी थे सबका कहीं ना कहीं से काम निपटा के सत्ता बैठ गई। लेकिन अब उसकी समस्या यह थी कि आप जिस घर में रहते हैं और उसी घर में रोज कलह हो, आप उठ जाएंगे ना। तो सबसे तो इसने जीत लिया। लेकिन जो उसके दरबार में तुर्क थे, ये तुर्क वे वाले थे जो महिला को महिला ही मान रहे थे, अभी उसको शासिका मानने में सक्षम नहीं थे। ये आए दिन उससे एक लकड़ी लगा रहते थे, उनसे तरस आ गई। अब इसने क्या किया कि अपने सत्ता साम्राज्य का विस्तार कर लिया जाए और यहाँ से हट जाए। कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी कि एक शासक था बहराम शाह और शासन कहाँ कर रहा था? कैथल में। बहराम शाह को उकसाया तुर्कों ने, यार एक महिला शासन कर रही है, क्यों नहीं तुम आक्रमण कर देते हो? करो आक्रमण, मार डालो, बन जाओ दिल्ली के शासक अगले तुम।
उसको लगा अरे वाह बहुत बढ़िया मौका है। बैराम शाह उकसाया, रजिया को घोषणा कर दी युद्ध करने के लिए। रजिया और अवतूनिया पत्नी दोनों चल पड़े बैराम शाह को कूटने और कूट दिया। बैराम शाह बेचारा फंसा गया और कुटाया गया। लेकिन इन तुर्कों ने नई रचना रच दी। क्या? अवतूनिया और रजिया जब लौट के वापस आ रहे थे तो कैथल में नदी के किनारे दोनों रात को विश्राम करने लगे। स्वाभाविक था, युद्ध के बाद व्यक्ति थकता है, और जब थक गए सो गए कहाँ पर? कैथल नामक स्थान पर। तो इन्हीं सब तुर्क सरदारों ने मिलकर दोनों के ही गले क्या कर लिए? काट दिए। और कहा जाता है दोनों के गले काटकर घोड़े के ऊपर रखकर पूरे महाराज में घुमाया गया और ये कहा गया कि महिला कितनी भी बड़ी शासिका हो वो कभी भी जीत नहीं सकती, बैराम शाह से हार के आई। हकीकत क्या थी? वो जीत कर आई थी, लेकिन इन तुर्कों ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार रजिया का एक छोटा सा कार्यकाल 4 वर्ष का क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। लेकिन इससे पहले उसने 2 काम बढ़िया किए। कुलाह माने होता है टोपी पहनना, यानी एक महिला टोपी लगाकर दरबार में आए। और कुबा का मतलब होता है मर्दाना कपड़े, यानी कुला और कुबाह की शुरुआत किसने कराई थी? रजिया सुल्तान। यानी शायद आपने देखा होगा ना राजा महाराजा, पहले तो आप हंसने लगोगे, उनका टोपी देख लेना जरा, फिर एक वो कलगी लगा लेंगे नौटंकी टाइप की ना, उसके बाद कपड़ा ऐसे लंबे चौड़े। आज के समय अगर वो कपड़े पहन के रोड पे निकलो तो इतने सारे शेरू, टॉमी और बाबू हैं कि दौड़ा दौड़ा के सारे कपड़े फाड़ डालेंगे। वो राजाओं के जो कपड़े का पहनावा था वो किसने शुरू किया था? वो रजिया सुल्तान ने। यानी कुला और कुबा जो कपड़े थे शुरू कराने का सही किसके हैं? रजिया का। और अब सुनिए बलबन के, क्योंकि तैयारी मैंने आपसे कहा था ना, इल्तुतमिश ने खासदार के पद पे रखा था। रजिया ने बलबन को अपने दरबार में अमीरे शिकार यानी शिकार करने का अधिकारी बना रखा। किसको? बलबन को। बलबन सबके साथ रहकर गुण सीख रहा है। यही आपसे कहा करता हूँ, किसी भी बड़े अगर आपको अचीवमेंट करना है तो छोटे पैर रखने से कभी मत घबराइए। मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ कि छोटी नौकरी ही मिले आप तुरंत पैर रख लीजिए। ये नहीं कि हम आइए से बनबे हाजीबे, बेहतर है जो भी आपको मिले उस पर पैर रखिए, अपने आप को स्टेब्लिश करिए और फिर आगे बढ़ चलिए। फिर एक कदम। अगर आप स्टेप बाय चलेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे, और अगर आप सीढ़ी पे इकट्ठा छलांग लगाएंगे तो नीचे का गायब हो जाएगा तो आप जमीन पर नजर आएंगे। इसका मीन्स है बलबन दिल बैठा है किस पद पर? अमीरे। चाहता तो रजिया को ही निपटा देता और शासक बन जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे पता था तुर्क सरदार फिर इकट्ठा हो जाएंगे और फिर हमको मार डालेंगे। बलबन इन तुर्क सरदारों को अपने बैठने ही नहीं देता। कभी भी उनके दरबार में जहां बैठे सब कुछ छुड़वा गया से कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनता था। ये कहा था कि बात को सफल हुआ बलबन। देखते हैं कैसे क्या हुआ। तो ये था स्वतंत्र न्याय प्रणाली शुरू कर दी किसने? रजिया ने। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए, मेंस में लिखा जाए कि रजिया की असफलता का बेसिक कारण क्या था, तो आप एक लाइन में लिख देंगे रजिया का महिला होना ही उसकी असफलता का कारण था। क्यों? उस समय समाज इतना सशक्त नहीं था कि महिला को स्वीकार कर पाए। ये कहानी थी किसकी? रजिया सुल्तान। अब देखिए, इसी बहराम शाह से युद्ध करने गई थी ना, कहाँ? कैथल में, जहां इसने षड्यंत्र के द्वारा मरवाया था। अगला शासक हुआ बहराम शाह, और इससे तो शर्त क्या रखी गई थी? एक व्यक्ति था ऐतगिन, ये तुर्क था। ऐतगिन को तुम नायब मामलिकात बनाओगे, यानी एक सभी मामलों का अधिकारी ऐतगिन को बनाओगे, इसलिए तुम्हें राजा बना दे रहे। कारण ये कि अगर हम राजा बनेंगे तो तुर्क हमको मरवा डालेंगे, बेहतर किसको बनाओ? तो बहराम शाह को। लेकिन सारे काम कौन संभालेगा? ऐतगिन संभालेगा। कुछ दिन तो ऐतगिन संभालने लगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद ऐतगिन सारे कामों में हस्तक्षेप करने लगा। तो बहराम शाह को आई गुस्सा, उसने ऐतगिन की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो ये तो तुर्क सरदार सब गुस्सा आ गया, और जैसे गुस्सा आ गया वैसे बहराम शाह को उठा के का बाहर अगला शासक इसको लेकर आ गए, मसूद शाह को। लेकिन बलबन फिर से पूरी रचना बलबन इसके दरबार में अमीर याकूर घुड़साला का अध्यक्ष फिर बन गया। यानी कि हर जगह बलबन आपको मिल रहा। इसके दरबार में अमीर याकूर के पद पे काम करता था, किसके? बहराम शाह की। इसके बाद अगला शासक बना कमजोर, निहायत चिरकुट टाइप का एक शासक, जिसको हम कह सकते हैं मसूद शाह, 1242 से लेकर 1246 के बीच। और यह अमीर हाजिर इस समय बलबन इस पद पे था, अमीर हाजिर यानी शिष्टाचार के पद पर। अब जरा देख लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति आपके दरबार में आएगा और आप शिष्टाचार के अधिकारी हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमीर हाजी माने होता है, आपने गौर किया होगा मुस्लिम जब के दरबार में कोई आता था तो ऐसे ऐसे किया करते, याद आया आपको? तो ये सारे काम करने का काम कौन करे? बलबन। बहुत चालाक। क्यों? मान लीजिए कोई शासक आया और आपसे वार्ता करना चाह रहा है, सुनेगा। अब वार्ता 2 लोग सामने कर रहे हैं, तो खड़ा कौन रहेगा? अमीर हाजी ऐसे करके करता रहते ना ऐसे, तो ये अमीर हाजी खड़ा रहेगा। और खड़ा कौन है? बलबन। सारी कूटनीति तुम्हारी सुन रहा है। किस चीज की?
कहाँ युद्ध करना है, कितना राजस्व है, किसको निपटाना है, किसको बचाना है, सब कौन सीख रहा है? बलवान कर रहा है तैयारी। यस, वो अपनी तैयारी कर रहा है। ये कहा जाता है बलवान के राजा बनने की तैयारी का बढ़िया समय था मसूद शाह के समय, क्योंकि चिरकुट टाइप का था, कुछ नहीं जानता था, सारा काम कौन कर रहा था? बलवान कर रहा था। अब क्या हुआ? इसकी भी हत्या कराई बलवान ने। हत्या करा के अगला शासक इसको, मैं बार बार कह रहा हूं बलवान ने, क्योंकि जान गया चिरकुट हटा इसको। अगला शासक आया इसका भाई नसीरुद्दीन महमूद। ये नसीरुद्दीन महमूद अंतिम शासक माना जाता है। क्यों? इसके शासन काल में बलवान ने सारी शक्तियां अपने में क्या कर ली? केंद्रित कर ली। नाम मात्र का कठपुतली लाइक मनमोहन सिंह। यस, और इस समय बलवान कौन? सोनिया गांधी। मैं गलत नहीं कह रहा। बलवान के रूप में बलवान ने पूरी शक्तियां अपने में ले ली और अपनी पदवी रखी उलूग खां। उल्लू नहीं भाई, उलूग। उलूग खां। उलूग खां का मतलब होता है ईश्वर की छाया, यानी कि मैं ईश्वर की छाया हूं, जिस पे पढ़ता हूं उसका बेड़ा गर्क कर देता हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बलवान कहता है कि ये ईश्वर की छाया है, और इसलिए नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में खूब कस के सत्ता का उपभोग करता कौन? बलवान। लेकिन तुर्कों के भय के कारण वो सत्ता हासिल नहीं करता, यानी गद्दी पे नहीं बैठता। करता क्या है? अपनी बिटिया की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है, उससे एक बढ़िया हो जाता है। अब नसीरुद्दीन महमूद इसको हटाएगा नहीं, भगाएगा नहीं, और तुर्क सरदार भी शांत हो गए। भैया रिश्तेदार है, राजा का रिश्तेदार तो राजा ही होता है भाई, इसलिए बलवान के ऊपर अब लोगों ने उंगली उठाना बंद कर दिया। और जैसे ही उंगली उठाना बंद कर दिया, वैसे इसको मौका मिल गया अब अपना शासन लाने के लिए। और इसी समय ये इसकी करता है हत्या, अपने ही दामाद की हत्या। अंदाजा लगाओ, कुबाचा की हत्या करी थी। याद आया? कुबाचा ने बात को आत्महत्या कर रही थी इल्तुतमिश के समय, मैंने आपको कहा था इसके बारे में। उसी प्रकार बलवान ने अपने ही दामाद की हत्या करा दी नसीरुद्दीन महमूद की, और एक नए वंश की स्थापना कर दी। कौन सा? बलबनी वंश की। तो अगला टॉपिक हमारा जब भी मिलेंगे कौन सा होगा? बलबनी वंश। किसके बारे में? बलवान के बारे में। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल जय हिंद।